प्रभु यीशु मसीह के इन अनमोल वचनों को पढ़कर साधु सुंदर सिंह जी ने धन्नन कौर को विश्वास दिलाया, अगले वर्ष परमेश्वर तुम्हें जरूर बच्चा देगा। उसने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब तुम्हारे रोने धोने के दिन समाप्त हो गए हैं। यूं धन्नन कौर को आशीर्वाद देकर साधु सुंदर सिंह जी चले गए। परमपिता परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह की प्रार्थना सुन ली और उनकी प्रार्थना के अनुसार ही अगले वर्ष में अर्थात 22 जुलाई 1926 ईस्वी को धन्नन कौर ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। इस सुख का समाचार पाकर गांव के सारे लोग फूले ना समाये। सरदार जी की हवेली उनके रिश्तेदारों, दोस्तों, शुभचिंतकों से भर गई और हर्षोन्मत्त कोलाहल ही कोलाहल हो रहा था। सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतने वर्षों के बाद ईश्वर ने पुत्र भाग्य से दिया है, वह भी जुड़वे बच्चे का। दोनों बच्चे स्वस्थ और सुंदर थे। सरदार जी ने उसी दिन सैकड़ों गरीबों को बुलाकर अन्नदान, वस्त्रदान, धनदान आदि दान किए तथा इस खुशी के अवसर पर विदेशी शराब की 200 बोतलें मंगवाकर प्रतिष्ठित लोगों की एक बड़ी पार्टी का आयोजन अपनी हवेली में किया। गाने बजाने और नाचने वालों को भी बुलाया गया था। चारों ओर हर्षोल्लास हो रहा था, आनंद ही आनंद हो रहा था। हवेली के नौकर चाकर बहुत खुश थे और जो आगंतुकों की सेवा में लीन थे। और लेकिन धन्नन कौर को इस पार्टी का आयोजन बिल्कुल अच्छा ना लगा, क्योंकि वह शराब पीने व पिलाने का विरोध करती थी। धन्नन कौर ने अपने पति को बुलाकर समझाया, बाइबल में शराब पीना मना है। इस पर सरदार जी ने कहा, मेरे कई ऐसे ईसाई मित्र हैं जो शराब पीते हैं, क्लब जाते हैं और भी कई तरह के सांसारिक भोग विलास का मजा चखते हैं। धन्नन कौर ने उत्तर दिया सादगी के साथ, वे सब जो अपने आप को ईसाई होने का दावा करते हैं या ईसाई नाम रख लेते हैं, वे प्रभु यीशु के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। उनमें और यीशु पर अटल विश्वास रखने वालों में बड़ा अंतर होता है। परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह की प्रार्थना और यीशु मसीह के वचन के माध्यम से हमें 2 पुत्र रत्न दिए हैं। इसलिए अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम बाइबल की आज्ञा मानकर चलें और इस बुराई से दूर रहें। सरदार प्रताप सिंह ने अपनी धर्म पत्नी की बात मानकर शराब का प्रोग्राम बंद कर दिया। हालेलुया। बाकी सारे कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाए गए। उस दिन शहर के सारे लोगों ने, जिनमें गरीब भी थे, अमीर भी थे और साधारण लोग भी, भोजन किया और बच्चों को आशीर्वाद दिया। उस दिन से सरदार जी ने शराब पीना बंद कर दिया, फिर कभी शराब ना ली। साधु सुंदर सिंह के पास ये खुशखबरी भेजी गई। समाचार पाते ही वे बच्चों को देखने के लिए आए और उन दोनों बच्चों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने सरदार जी से पूछा, कहो परमेश्वर सुनता है कि नहीं? तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है ना?
कि परमेश्वर की वाणी में कितनी बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है और वो कितना महान है। सरदार जी ने उनके चरणों को छूकर कहा, हाँ, मैं ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता रहूँगा। साधु जी ने उन्हें एक और आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे परिवार में धन, मान और संतान की कमी ना होगी। बाइबल के अनुसार व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14 पद में लिखा है कि जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा मानकर चलेगा उसे वह आशीषित करेगा तथा उसे दुनिया में श्रेष्ठ मनुष्य बनाएगा। सरदार जी ने उनसे आग्रह किया, साधु जी, कृपया मेरे इन बच्चों के भविष्य के बारे में 2-4 शब्द कहें और बताइए कि ये क्या क्या बनेंगे। इस पर पहले बच्चे को साधु जी ने अपनी गोद में लिया और उसकी हथेली खोलकर देखी और उस पर दृष्टि पड़ते ही साधु जी का तेजस्वी चेहरा खुशी से चमक उठा। वहां उपस्थित लोग उनकी बातें सुनने के लिए बहुत ही आतुर थे। साधु सुंदर सिंह जी ने बताया, अय्यूब की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है कि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हाथों पर मुहर लगा देता है, जिससे सब मनुष्य जिन्हें उसने रचा है उसे जान ले। इधर देखो तो, इस बच्चे के हाथों में क्रूस का चिन्ह है। यही मेरी उस प्रार्थना का उत्तर है जो ईश्वर से इस बच्चे की हथेलियों पर रचित है। इस क्रूस के चारों ओर एक गोला घेराव है। इसका मतलब ये है कि ये बच्चा यीशु की सेवा सारी दुनिया में घूम घूम कर करेगा और अपने प्रभु परमेश्वर के लिए असहाय दुखों तथा कष्टों का सामना करता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इसलिए इसका नाम किशन सिंह रखना। उसके पश्चात दूसरे बच्चे का हाथ देखा और कहा, ये बच्चा भी बड़ा भाग्यशाली है। परमेश्वर ने इसे बहुत से आशीर्वादों से पूर्ण किया है। ये बहुत धनवान बनेगा। इसका नाम बिरसा सिंह रखना। इसका नाम बिरसा सिंह रखना। बच्चे को धन्नन कौर के पास देते हुए उन्होंने बताया, ईश्वर ने तुम्हें दोनों पुत्र बहुत ही अच्छे दिए हैं। इनमें से एक तो यीशु का है, उसे तुम यीशु की सेवा में छोड़ देना। परमेश्वर तुम्हें और भी बच्चे देगा। लेकिन सरदार जी ने कहा, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा लड़का ईसाई साधु बनकर इस दुनिया में दुखों और कष्टों का सामना करता फिरे जैसे आप कष्टों को झेल रहे हैं। वे ये नहीं चाहते थे कि उनकी आंखों का तारा दर दर की ठोकरें खाते हुए भूखे नंगे हो, देश विदेशों में भटकता फिरे तथा लोगों में निंदित और अपमानित हो। उन्होंने साधु जी से कहा, मैं और मेरी पत्नी इन दोनों बच्चों को यीशु के विश्वासी अवश्य बनाएंगे, लेकिन ईसाइयों के बीच में कभी ना भेजेंगे, क्योंकि उन लोगों में प्रेम की भावना नहीं होती, जबकि बाइबल में लिखा है कि ईश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:8 में प्रेम के अभाव में ही ईसाई अपने भाइयों के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं। इससे मेरे बेटे को भी कष्ट होगा, इसलिए आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। इस पर साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, बंदूक की नाल से निकली हुई गोली
क्या फिर उसमें वापस लौट सकती है? फूल से खुशबू निकल जाने के बाद क्या फिर उस फूल में आ सकती है? ठीक उसी प्रकार जो वचन परमेश्वर ने इन बच्चों के लिए मेरे द्वारा कहलवाए हैं वे अटल हैं। वे टल नहीं सकते, उन्हें बदला नहीं जा सकता। परमेश्वर ने जो निश्चय किया है वही होगा। इतना बताकर साधु सुंदर सिंह वहाँ से चले गए, फिर कभी वहाँ नहीं आए। परमेश्वर इस अद्भुत गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर आपके साथ में रहे। धन्यवाद।